हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारी 1000 सीरीज है, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन क्वेश्चन को देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आप सब लोग आ जाइए, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जल्दी से आ जाइए, और जो लोग आ गए हैं वो जल्दी से शेयर कर दीजिए तब तक। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है वो आपको बताना है किस तरह का बैलेंस शो करता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों कर सकता है, और हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, या फिर विल नेवर हैव अ बैलेंस, यानी कि कोई बैलेंस नहीं दिखाएगा कभी भी। बताइए, एक करंट अकाउंट जो होता है पार्टनर का, वो किस तरह का बैलेंस शो करता है। आप सबको पता है, पार्टनर के दो बनाए जाते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है करंट अकाउंट है, यानी कि इसमें करंट चीजों को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए डायरेक्ट उसको इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, करंट अकाउंट जो है, यानी कि वो हो सकता है कि फॉर्म से उसने लोन लिया भी हो, या ये हो सकता है कि उसने फॉर्म को लोन दिया भी हो, या कभी उसने ड्राइंग्स की हो, या फिर उसने कभी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लेगा फॉर्म से या सिर्फ देगा, वो दोनों ट्रांजेक्शन कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो करंट अकाउंट होगा वो डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गारंटीड प्रॉफिट जो है वो दिया जाता है किसको? रिटायरिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, ईयर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। गारंटीड प्रॉफिट की बात की जा रही है। गारंटीड प्रॉफिट का मतलब है कि एक गारंटी आपने दे दी कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि इतने परसेंटेज से। तो आप वो किसको देंगे? वो सिर्फ उसी पर्सन को तो देंगे जो आएगा कंपनी में या पार्टनरशिप के अंदर बीच में। तो वो क्या हो जाएगा? इनकमिंग। आप रिटायरिंग को तो जो आपने पहले मेंशन कर दिया है वही देंगे, तो गारंटी वाला तो कोई सिस्टम यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। और ना ही ईयर्स ऑफ डिसीज पार्टनर, जितना उसका बचा है पोर्शन उतना देंगे, कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको इतना देंगे ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इनकमिंग पार्टनर जब भी आता है तो उसको एक गारंटी दी जाती है कि तुम अब बिजनेस में आ रहे हो, तो आपको इतना प्रॉफिट, एक गारंटी प्रॉफिट जो है वो आपको इतना पोर्शन दिया जाएगा, जैसे कि 1/3, 1/5, 1/6, जो भी वो लोग मेंशन करें वो गारंटीड वहां पर उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, सॉरी, इन अ पार्टनरशिप, यहाँ पर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करें तो यहाँ पर कौन सा ओपन किया जाएगा अकाउंट? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, दोनों अकाउंट किए जाएंगे, या फिर नन ऑफ दीज? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सी। एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स के दोनों अकाउंट ओपन किए जाते हैं फिक्स कैपिटल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इसलिए ओपन किया जाता है क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड होता है, उस स्टेबल रहती है उसकी कैपिटल, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और करंट अकाउंट तो उसके सारे जो करंटली ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही अकाउंट ओपन किए जाते हैं। ऑप्शन ए बी दोनों सही है, इसलिए बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर जो गुडविल का अमाउंट है वो नया पार्टनर लेकर आता है, तो वो ओल्ड पार्टनर को किस रेशो में ट्रांसफर किया जाता है? आपको ये बताना है। ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, या फिर गेनिंग रेशो में? क्या हो जाएगा आंसर?
आंसर आएगा आपका सी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि देखिए अब नया पार्टनर आ रहा है तो जो ओल्ड पार्टनर है सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी कि पहले जो भी प्रॉफिट था वो सिर्फ दो लोगों में बंटता था। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई है, ये दो लोगों में बंट रहा था। अब ये जेड आ रहा है तो ये जो पोर्शन है प्रॉफिट का तीन लोगों में डिवाइड होगा, तो ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं प्रॉफिट को, अब तीन लोगों में बटेगा। तो ये जो जितना सेक्रीफाइस करेंगे उस रेशो में जो भी जेड पार्टनर जो है नया गुडविल लेकर आएगा वो इनको उस रेशो में बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म का। फर्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी, सेकंड है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, थर्ड है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बताइए, आप लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ी होगी, मीनिंग, उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप कहना चाहो, तो आपने कौन कौन से फीचर्स पढ़े हैं उसके, उस हिसाब से फिर आपको ये बताना है कौन सा नहीं है, क्योंकि नॉट पूछा है। हमेशा क्वेश्चन में नॉट याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन सिर्फ इसी वजह से गलत जाते हैं। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी के बेसिस पर ही उन लोगों की पार्टनरशिप स्टैब्लिश होती है। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस मतलब जो भी वो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसमें बिजनेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम सोशल पर्पज से कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस का होना इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो उनकी डिपेंड करता है उनकी विल पर कि वो करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो बाउंड नहीं है लीगली। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप्स करेक्टरिस्टिक इज अ डिसएडवांटेज। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है पार्टनरशिप की वो हमारे लिए डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशन का काम करती है। वॉलेंट्री एसोसिएशन, मिनिमल लीगल रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करें तो ए हो जाएगा वॉलेंट्री एसोसिएशन। वो उन्होंने अपनी इच्छा से बनाई है, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया, या फिर फॉर एग्जांपल पांच पार्टनर है तो पांच पार्टनर में से सब पार्टनर अपनी ही मर्जी से उस फॉर्म के अंदर पार्टनर बने हैं, किसी ने भी उनको फोर्स नहीं किया कि नहीं तुम्हें हमारे साथ काम करना ही करना है। तो कई बार ये डिसएडवांटेज में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है वो लोग फिर एक दूसरे को क्लेम करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ है कि आपके लिए बेनिफिट भी है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये आपके लिए एक सिरदर्दी भी बन जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी पार्टनर सब इक्वली यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कोई भी पार्टनर किसी भी दूसरे पार्टनर की एडवाइस नहीं लेना चाहता। उसे लगता है कि मैं सुपर हूँ, और दूसरे को लगता है कि नहीं ये मेरे साथ इन्फीरिटी जैसा बिहेव कर रहे हैं, मुझे लो फील करा रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो कई बार इस तरह की चीजें वहां पर क्या होती हैं, छोटी छोटी चीजों के कारण ही वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होते हैं। ठीक है, तो वॉलेंट्री एसोसिएशन जो है ये यहाँ पर एक तरह से ड्रॉबैक के रूप में काम करती है, जो कि कई बार इसी छोटे छोटे कारणों की वजह से पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when a partner is given guarantee ले the other partner loss on such guarantee will be borne by। यानी कि जब कोई पार्टनर गारंटी देता है दूसरे पार्टनर की और उस कंडीशन में लॉस हो जाता है, तो गारंटी कौन बॉन्ड करेगा, यानी कि कौन फिर जो भी लॉस हुआ है उस गारंटी को कौन सहन करेगा। पार्टनर जिसने गारंटी दी है, पार्टनर जो जिसका हाईएस्ट रेशो है, या फिर पार्टनरशिप फर्म पूरी, ये फर्म कर लीजिएगा, या फिर ऑल दी अदर पार्टनर यानी कि बाकी सब पार्टनर। बताइए।
बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर जिसने गारंटी दी है यहाँ पर वही उसको बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गारंटी इसने दी है, इसी के बिहाफ पर जो अदर पार्टनर है उसके साथ डील किया गया था, और अगर उसने किसी तरह का लॉस किया है तो यही पार्टनर सारी चीजों को अब यहाँ पर जो भी लॉस हुआ है उसको उसे पे करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पार्टनरशिप के अंदर जो भी अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस हो, यानी कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो उन दोनों के बीच में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस रेशो किस रेशो में डिवाइड होगा? इक्वल, इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, डेट रेशो, या फिर नन ऑफ दीज? राइट आंसर बताइए, क्या लगता है आपको? अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे की एब्सेंस है तो कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इन दी पार्टनरशिप। अब देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस अलग हैं, तो हर जगह ये नहीं है कि आप एक ही ऑप्शन चूज करेंगे, वहां पर आपका आंसर भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर वो शेयर होगा सेम प्रोपोर्शन में, कैपिटल के प्रोपोर्शन में, पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग, या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा आंसर? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट, ठीक है। उनकी जो पार्टनरशिप डेट बनी है उसके बेसिस पर होगा, और अगर ये पार्टनरशिप डेट नहीं होगी, एब्सेंस होगी, तो वहां पर क्या होगा? टेबल ए फॉलो की जाएगी, टेबल ए नहीं होगी, और अब टेबल ए की जगह टेबल एफ फॉलो करते हैं, ये भी याद रखिए, ठीक है। और टेबल एफ नहीं है तो फिर वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। इसके भी बहुत सारे कैटेगरी हैं कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, वो सब मैं आपको थ्योरी में करा चुकी हूँ, तो आप थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, वहां पर मैंने डीपली पूरा ये चैप्टर डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच अकाउंट इज शोन द डिसीज डिक्रीज इन द वैल्यू, यानी कि किस अकाउंट में दिखाया जाएगा अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है? बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी हमारे जो प्रॉपर्टी है यानी कि असेट इंक्रीज होती है और लायबिलिटी डिक्रीज होती है, तो ये दिखाते हैं हम क्रेडिट साइड में रिवोल्यूशन अकाउंट के, ठीक है। और अगर हमारी असेट कम होती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये दिखाते हैं हम डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है? असेट कम हो गई है और लायबिलिटी बढ़ गई है, तो कहाँ हो जाएगा? ऑन द डेटर साइड ऑफ द रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फेम। फेम की जगह यहाँ गुडविल कर लीजिए, ठीक है, गुडविल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स ऑन ब्रिंगिंग द कैश, यानी कि जब जो भी न्यू पार्टनर का जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को, अगर वो कैश में लेकर आता है, तो किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका किस नेचर का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है, या फिर इनमें से आपको कोई भी अकाउंट नहीं लगता तो आप नन ऑफ दिस पे टिक कर दीजिए। बताइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या चीज इंक्लूड करते हैं? जितने भी गेन्स हैं या लॉस हैं वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कि एसेट पे कितना गेन हुआ या लायबिलिटीज पे कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से क्या है, लॉस गेन्स बताता है कि, और ये लॉस एंड गेन्स हम सारी चीजें किस में डिस्कस करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। कोई भी डाउट है तो प्लीज
आप मुझे पूछ लीजिएगा, इवनिंग की क्लास में हम सारे डाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टी। अब परमानेंट प्रॉपर्टी जो है आपकी, परमानेंट प्रॉपर्टी किसे बोलेंगे, यानी कि फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स में अगर कोई भी रिडक्शन हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, लॉस, एक्सपेंस या प्रॉफिट। क्या कहोगे आप कहोगे उसे डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सफर किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर के द्वारा, न्यू पार्टनर के द्वारा, ऑल पार्टनर्स या फिर नन ऑफ दिस। रिवैल्यूएशन बताइए कब किया जाता है। जब कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कौन सफर करेगा, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स। और अगर इसकी जगह एग्जिस्टिंग आए तो आप वो भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड और एग्जिस्टिंग बोथ आर सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर लाइबिलिटी में हमारी कमी आती है तो वो क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है, एक्सपेंस है या रिसीप्ट है। बहुत ही सिंपल है ये भी, क्योंकि लाइब्रेरी में कोई भी कमी आती है तो हम उस वो हमारे लिए प्रॉपर्टी है। रिसिप्ट तो हमें कुछ भी नहीं हो रहा तो हम रिसिप्ट तो बोल नहीं सकते, लॉस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक्सपेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए। अगर हमारे न्यू रेशियो में से अगर हम ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं तो हमारा कौन सा रेशियो निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग निकलेगा, प्रॉफिट यील्ड रेशियो निकलेगा या फिर इनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, बताइए। देखिए, जब हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द थर्ड पार्टी पार्टनर। अब आपको आपने गार्नर वर्सेस मोरे रूल पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो थर्ड पार्टनर था उसका नाम क्या था, वो आपको बताना है। और आपके एग्जाम में इसी तरह के बिल्कुल वही क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज इन सारी वीडियोस को, जो भी हम 1000 सीरीज कर रहे हैं, एक भी मिस मत करिएगा और एग्जाम टाइम पर रिवीजन करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि ये सारी वीडियोस की जगह अगर आप चाहते हैं, वैसे मुझसे कुछ 2-3 लोगों ने कहा है कि ये जितनी भी क्लासेस मैं करा रही हूँ 1000 सीरीज की, इसकी कंबाइंड वीडियो बना दूं। वो लगभग आपकी 8 to 9 आवर की होगी, तो वो मैं पूरी एक कंबाइंड बना दूं जिससे कि उनको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड पर्सन था वो था विल्किंस, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म द कैश बैलेंस इज रिटन एज। अब वाइंडिंग अप होता है अगर फर्म का तो कैश बैलेंस हमारा लिखा जाता है लेटर में, कैपिटल अकाउंट में। लेटर की जगह यहाँ बैलेंस शीट कर लीजिएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर रिकवरी अकाउंट। यहाँ पे कैश बैलेंस की बात हो रही है तो याद रखिएगा। देखिए, वाइंडिंग अप के अंदर जब भी हम कैश बैलेंस को लिखते हैं तो वो लिखा जाता है हमारा कैश अकाउंट में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो पेमेंट है फर्म से कैसे मिलेगा, कैश में, इंस्टॉलमेंट में, एज एन एन्युटी या फिर इन ऑल दीज, बताइए। देखिए, कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो ये भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों की। अगर उनके पास इतना कैश है तो कैश में भी दे सकते हैं। अगर वो चाहता है कि नहीं, कैश एक बार में मैं इतना कैश लूंगा तो हो सकता है कि मैं इसका यूज ना कर पाऊँ सही तरीके से, तो मुझे इंस्टॉलमेंट में दे दो। क्योंकि हर पर्सन की अलग अलग थिंकिंग है। वो चाहता है कि नहीं, मेरे पास अगर एकदम आ गया इतना पैसा तो शायद ज्यादा खर्च हो जाए, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, नहीं मुझे इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। और अगर वो एन्युटी बेसिस पे लेना चाहता है तो एन्युटी पे भी। तो ये उस पर डिपेंड करता है एंड कंपनी पर डिपेंड करता है। कंपनी अगर कैश में नहीं देना चाहती, कंपनी का मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म से है, ठीक है। अगर इतना कैश उनके पास नहीं है तो वो उससे कहेगी कि नहीं, हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे क्योंकि हमारे पास इतना कैश नहीं है। और अगर हमने इतना कैश दे दिया तो हमारी फॉर्म को रन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचेगा, ठीक है। एन्युटी पे चाहते हैं तो एन्युटी पे। तो ये सारी चीजें उसके किस पे डिपेंड करेंगे, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। इसलिए इन ऑल दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिटायरिंग पार्टनर गुडविल लाएगा।
ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो में इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, इक्वल इक्वल, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताइए। लाएगा नहीं, सॉरी, दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल के प्रोपोर्शन में तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी, इक्वल इक्वल भी नहीं दी जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी नहीं, ये दी जाएगी उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो प्रॉफिट गेन रेशियो है वो हमारा कब यूज किया जाएगा? जब एडमिशन होगा पार्टनर का, या रिटायर होगा, जब फॉर्म का डिसोल्यूशन होगा, या फिर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, या फिर नन ऑफ दीज। प्रॉफिट गेनिंग रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं? देखिए, प्रॉफिट गेनिंग रेशियो की बात करें तो ये कैलकुलेट किया जाता है जब कोई भी पार्टनर हमारा क्या है, रिटायर हो रहा हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है अनरिटन लाइबिलिटी शोन सेपरेटली इन द न्यू बैलेंस शीट। अब जो अनरिटन लाइबिलिटी होती है वो सेपरेटली दिखाई जाएगी न्यू बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी साइड, असेट साइड, बोथ साइड, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, ये लाइबिलिटी का पार्ट है, नो डाउट, क्योंकि अनरिटन है लेकिन लाइबिलिटी तो एक है ही, तो इसको हम बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर रिटायरमेंट होता है किसी भी पार्टनर का तो जो एंटायर गुडविल है वो क्रेडिट की जाएगी कैपिटल अकाउंट में। बताइए, सब पार्टनर्स को, रिटायरिंग पार्टनर को, रिमेनिंग पार्टनर को, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो सारी चीज़ों का वैल्यूएशन किया जाता है, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो सभी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, तो ऑल पार्टनर्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब है रिटायरिंग पार्टनर, द गुडविल अमंग द रिमेनिंग पार्टनर राइट ऑफ। अब जो रिटायरिंग पार्टनर पर जो गुडविल सभी रिमेनिंग पार्टनर्स को राइट ऑफ की, रिटर्न ऑफ की जाएगी। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, न्यू कैपिटल रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या प्रॉफिट यील्ड रेशियो। देखिए, इन सब रेशो का तो मतलब ही नहीं बनता, ये की जाएगी ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। न्यू प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करेंगे, कोई न्यू नहीं आया। सेक्रीफाइसिंग, अगेन न्यू नहीं आया, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द फॉर्म व्हाट एसेंशियल एंड्स। बताइए, अगर वाइंडिंग अप हो जाती है फॉर्म की तो इसका मतलब क्या है, क्या समाप्त हो गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, कंपनी, या नन ऑफ दिस। सिंपल है, पार्टनरशिप हो गई, क्योंकि इनसे और इनसे तो कोई मतलब नहीं है, पार्टनरशिप हमारी यहाँ एंड हो गई। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, मोस्टली पार्टनरशिप से रिलेटेड थे एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो प्लीज़ इनको मत भूलिएगा, क्योंकि 2020 का पेपर उठा के देख लीजिए, पार्टनरशिप से बहुत क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो पार्टनरशिप चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए, और हम आने वाली क्लासेस में और भी इम्पोर्टेंट जो हमें टॉपिक लगेंगे, क्वेश्चंस लगेंगे, उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आज के भी क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हैं। इवनिंग क्लास में हम आज सारे डाउट्स लेंगे आपके पहले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।